जोहार, नमस्कार। इस वक्त झारखंड में विभिन्न त्योहारों को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त जो सरहुल और ईद जो होने वाले हैं उसको लेकर के जो तैयारियां कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे बीच में आदिवासी समाज के अगुवा करता हैं प्रेम साहिब मुंडा जी। तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। जोहार सर। हाँ, जोहार जोहार जी। तो क्या कुछ तैयारियां हैं सरहुल को लेकर? देखिए, सरहुल हम लोग प्रतिवर्ष हम लोग इंतजार करते हैं और इस सरहुल का महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि सरहुल जब हम लोग मनाते हैं तो बहुत भीड़ होता है। हालांकि 1 महीना पहले से ही सरहुल मनाया जा रहा है और गांव कस्बों में मनाया जा रहा है सरहुल, लेकिन मुख्य सरहुल हम लोग का 11 तारीख को है। और इसकी तैयारी को लेकर के इतनी भीड़ होती है कि हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन से, क्योंकि ईद और सरहुल दोनों एक साथ पड़ रहा है, तो हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन को कि विशेष बल की आवश्यकता दे, पुलिस बल, क्योंकि हम लोग भाईचारे के साथ मनाएं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं, कोई ऐसा न खलल न डाल दे। और दूसरी बात यह है कि सरकार से भी हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जहां जहां अखड़ा है वहां पर विशेष पैकेज की व्यवस्था किया जाए, ताकि हम लोग संस्कृति सभ्यता और अपनी विरासत को बढ़ा सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि सरहुल की बहुत वैज्ञानिकता है। हम आदिवासी लोग 9 वर्ष अभी सरहुल में ही हम लोग मानते हैं, और जब तक सरहुल नहीं मनाया जाता है तभी नया चीज को हम लोग अनग्रहण नहीं करते हैं। और दूसरी बात, आने वाला बहुत सारी लोक कथाओं परंपराएं हैं कि हम मतलब सरहुल के अवसर पर धरती और सूर्य का विवाह भी हुआ था, ऐसा परिकल्पना, ऐसा हमारा जो है पुरखा लोग कहा था और लोक कथाओं में कही जाती है, और हम लोगों ने सृजन भी किया है मानव सभ्यता को। तो इस बार की सरहुल बहुत व्यापक होगा और ऐतिहासिक होगा, और हम डिमांड हम करना चाहते हैं कि सरकार से कि इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए। और खासतौर यहाँ के मुख्यमंत्री को ट्राइबल प्लान का पैसा 500 करोड़ लेप्स कर जाता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई लेप्स क्यों करते हैं? आप संस्कृति सभ्यता को, सरहुल हो, कर्मा हो, इसके लिए विशेष पैकेज व्यवस्था करके आदिवासियों को दी जाए, ताकि सरहुल और व्यापक रूप से हम लोग मनाएं। तो इसलिए इस बार बहुत झांकी देखने को मिलेगा, और हम चाहते हैं कि इस बार आदिवासी डेवलप हुआ है, अब वैचारिक रूप से डेवलप हुआ है, तो इस बार हम समझते हैं कि भीड़ और बढ़ेगी और लाखों की भीड़ बढ़ेगी, और हम एक पूरे देश में एक दिशा देना चाहते हैं। कोई यदि धर्म है तो आदिवासियों का धर्म है, आदिवासियों का संस्कृति है, क्योंकि हम किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हम पर्यावरण बचाते हैं, हम धरती को बचाते हैं, जंगल को बचाते हैं, तो इसी को बचाने का पर्व है। इसलिए इस बार हर्षोल्लास के साथ बहुत व्यापक रूप से मनाया जाएगा, और अपील करना चाहते हैं चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी, इस सरहुल अच्छा से मनाएं और आदिवासी दर्शन को आगे बढ़ाने का काम करें। जी। तो उस दिन सरहुल के दिन किस तरह की मतलब तैयारियां और झांकी जो है वो कहाँ मतलब निकलेंगी, और क्या कुछ मतलब खास इसका आयोजन रहेगा? देखिए, रांची के जितने भी वार्ड हैं या टोला हैं, सब अपने अपने तरीके से झांकी निकालते हैं। तो इस बार हम कहेंगे कि सरहुल में अपने अपने तरह से झांकी को निकालें, ताकि और प्राकृतिक क्या कहता है, पर्यावरण क्या कहता है, आदिवासी दर्शन क्या कहता है, हमारा धर्म संस्कृति क्या कहता है, हमारा शोषण दमन कैसे हो रहा है, ये सभी को दर्शाते हुए यदि निकालेंगे तो और अच्छा होगा, ताकि इससे संदेश तो दुनिया में जाएगा। जी। तो आदिवासी लोगों की अगर हम बात कहें तो ये सबसे प्राचीन लोग हैं जो जिन्होंने मतलब दर्शन का भी उपज यहीं से हुआ है, तो कैसे अभी देख रहे हैं वर्तमान में उनकी स्थिति को? देखिए, आदिवासियों का जैसे विकास होना चाहिए था, लेकिन सही में उसकी विकास नहीं हुआ है। अभी वोट का समय है, तो देखते हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल आदिवासियों को किया जा रहा है, लेकिन नीतिगत फैसले जहां हो, काम करने की परिकल्पना हो, लेकिन आदिवासियों के 24 साल हुआ अभी स्टेट का निर्माण के, लेकिन अभी तक कभी भी नीतिगत फैसले नहीं हुए, उसके लिए नियम कानून नहीं बने, जमीन छीना जा रहा है, धर्म छीना जा रहा है, आदिवासी पलायन हो रहे हैं, नौकरी यहाँ मिलना चाहिए तो बाहर जा रहे हैं, अन्य स्टेट में नौकरी करने जा रहे हैं। तो 24 वर्षों में जो आदिवासियों को मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है, इसके लिए खेद है। लेकिन सरहुल तो मनाएंगे, हमारे प्राकृतिक महोत्सव है,
लेकिन आदिवासियों को और विकास करना चाहिए ताकि सरूल और अच्छा से मनाते। वो परिकल्पना पूरी नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करते हैं। जी, तो ये थे प्रेम शाही मुंडा जी, और हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से त्योहारों की जो तैयारी है वो है, सारुल को लेकर के विशेषकर किस तरह की तैयारी है। और उस दिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्यों, चूंकि उस दिन ईद और सारुल दोनों एक ही दिन पे है, तो हम देखते हैं और उस दिन कैसी तैयारियां हैं ये देखेंगे।